एमा ने भारी लकड़ी के दरवाजे को धक्का दिया। उसकी टॉर्च की रोशनी में धूल घूम रही थी। हवा समय और सड़न की गंध से भरी हुई थी। अटारी की हर सतह पर मकड़ी के जाले लगे हुए थे। यह उसकी दादी माँ का घर था, जो जीवन भर की यादों से भरा हुआ था, और अब यह उसका था। वह सावधानी से बर्तन जगह के माध्यम से अपना रास्ता बना रही थी। पुराने ट्रंक और भूले हुए खिलौनों पर कदम रख रही थी। एक गंदी खिड़की से सूरज की रोशनी फिल्टर हो रही थी, हवा में नाचते हुए धूल के कणों को रोशन कर रही थी। दूर कोने में एक फीकी टेपेस्ट्री के नीचे उसने इसे देखा। यह एक शीशा था, लंबा और अलंकृत रूप से तैयार किया गया था। इसकी चांदी की सतह धूमिल थी, लेकिन धूल की परतें भी इसकी सुंदरता को छिपा नहीं सकती थीं। उत्सुक एमा करीब चली गई। उसका दिल प्रत्याशा से तेज हो गया। उसने अपनी उंगलियों को कांच की ठंडी चिकनी सतह पर चलाया। जैसे ही उसने किया, उसकी बाह में एक ठंडक दौड़ गई, और वह कसम खा सकती थी कि उसने दर्पण की गहराई में गति का एक झिलमिलाहट देखी। अटारी, जो कभी भूली हुई यादों का भंडार थी, अब एमा के लिए एक नया रहस्य समेटे हुए थी। एक दर्पण, प्राचीन और सुंदर, जो दूसरे समय से रहस्यों को फुसफुसाता हुआ प्रतीत होता था। एमा ने अटारी से भारी दर्पण को सावधानी पूर्वक नीचे किया। उसकी मांसपेशियां प्रयास से दर्द कर रही थीं। उसने इसे अपने बेडरूम में रखा, इसे दीवार के खिलाफ झुका दिया। दर्पण कमरे पर हावी होता दिख रहा था। इसकी उपस्थिति आकर्षक और परेशान करने वाली दोनों थी। वापस खड़े होकर एमा ने धूल भरे शीशे में अपने प्रतिबिंब की प्रशंसा की। जैसे ही उसने देखा, प्रतिबिंब बदलने लगा। किनारे एक क्षण के लिए धुंधले हो गए। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। उस रात बाद में बिस्तर पर लेटी हुई एमा कसम खा सकती थी कि उसने दर्पण की दिशा से एक फुसफुसाहट सुनी। उसने इसे अपनी कल्पना कहकर खारिज कर दिया, लेकिन उसके मन में बेचैनी का बीज बो दिया गया था। अगली सुबह वह उठी तो उसने अपने बेडसाइड टेबल पर एक नाजुक चांदी का हेयर ब्रश रखा हुआ पाया। ये पुराना था, प्राचीन था, और निश्चित रूप से उसका नहीं था। एमा को यह अजीब सा एहसास हुआ कि आईना उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। दर्पण, जो अब उसके दैनिक जीवन का एक हिस्सा था, एमा की दुनिया में अपना प्रभाव बुनने लगा। छोटी छोटी अकथनीय घटनाएं सामने आने लगीं, हर एक रहस्य और बेचैनी को गहरा करती गई। जैसे जैसे दिन बीतते गए, अजीबोगरीब घटनाएं अधिक बार होने लगीं। वस्तुएं घर के चारों ओर घूमती रहीं, गायब हो गईं, और सबसे अप्रत्याशित स्थानों पर फिर से प्रकट हुईं। कमरे से कमरे तक फुसफुसाहट एमा का पीछा करती हुई प्रतीत होती थी, हमेशा सुनने की आवाज से दूर। एक शाम जब एमा बैठक में पड़ रही थी, तो उसने अपनी गर्दन के पिछले हिस्से पर एक ठंडी सांस महसूस की। वह मुड़ी। उसका दिल तेज हो रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। दालान में दादाजी की घड़ी की हल्की सी आवाज ही सुनाई दे रही थी। उसे ऐसा महसूस होने लगा कि उसे लगातार देखा जा रहा है। उसकी हर हरकत को अनदेखी निगाहों से देखा जा रहा है। नींद ने कोई राहत नहीं दी। उसकी रातें छायादार आकृतियों और ठंडे, लोभी हाथों के ज्वलंत बुरे सपने से ग्रस्त थीं। दर्पण, जो कभी आकर्षण का स्रोत था, अब उसे भय की बढ़ती भावना से भर रहा था। बैकग्राउंड वॉइस, फुसफुसाहट और परछाई हमेशा दुबके रहते हैं, हमेशा देखते रहते हैं। घर, जो कभी यादों का अभयारण्य था, अलौकिक का रंगमंच बन गया था। एमा के हर कदम पर अतीत की फुसफुसाहट गूंजती थी, और दर्पण यह सब देखता हुआ एक मूक गवाह खड़ा था। जवाब के लिए बेताब, एमा ने दर्पण के इतिहास के बारे में सुराग खोजना शुरू कर दिया। मुझे याद है, दादी माँ ने एक डायरी का जिक्र किया था, उनके जीवन का रिकॉर्ड और घर का इतिहास। घंटों खोजबीन के बाद एमा को वह अटारी में धूल भरे ट्रंक में मिली। जैसे ही उसने भंगुर पन्नों को ध्यान से घुमाया, उसकी दादी की सुंदर लिखावट ने उसे अजीब तरह से सुकून से भर दिया। उसे जल्द ही एक ऐसी प्रविष्टि मिली जिससे उसका खून ठंडा हो गया। यह दर्पण की बात करता था, एक शापित वस्तु जो दूर देश से लाई गई थी। अजीबोगरीब घटनाएं, फुसफुसाहट और परछाई। पत्रिका एक भयावह चेतावनी के साथ समाप्त हुई। दर्पण एक द्वार था, और दूसरी तरफ कुछ अंधेरा और भूखा रहता था। खबरदार मेरे प्यारे, दर्पण एक द्वार है, दूसरी तरफ कुछ अंधेरा और भूखा रहता है। उस रात एमा की नींद पहले से कहीं अधिक परेशान थी। वह करवटें लेती रही, डायरी की चेतावनियां उसके दिमाग में गूंज रही थीं। उसके कमरे से एक ठंडी हवा चलती हुई प्रतीत हो रही थी, हालांकि खिड़की कसकर बंद थी। अचानक वह एक तेज कर्कश आवाज से जाग गई।
वह बिस्तर पर बैठ गई। उसका दिल तेज हो रहा था और उसने आईने की ओर देखा। इसकी सतह से एक हल्की नीली रोशनी निकल रही थी, जिससे दीवारों पर नाचती हुई परछाई पड़ रही थी। तभी दर्पण की गहराई में एक चेहरा दिखाई दिया। वह उसका अपना नहीं था। यह एक आदमी का चेहरा था, पीला और भद्दा, जिसकी आंखों में एक ठंडी, द्वेषपूर्ण आग जल रही थी। उसने सीधे एमा को देखा। उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान खेल रही थी। S1 वह क्या था? एमा डर के मारे लकवाग्रस्त थी। वह चीखना चाहती थी, दौड़ना चाहती थी, लेकिन वह एक मांसपेशी भी नहीं हिला सकती थी। S1, हे भगवान, तुम मुझसे बच नहीं सकते। ये दर्पण मेरा है और अब तुम भी मेरे हो। गैप 2S।